हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एपेक्स इंस्टीट्यूट में। चलिए आज एक नया सवाल करते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या बोला गया है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया है कि दो आवेश हैं, अगर उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है तब उनके बीच लगने वाला बल आपका है 18 न्यूटन। फिर क्या बोला गया है, उनके आवेशों का योग दिया है 9 माइक्रोकूलाम। अब बोला गया है उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले इसमें गिवन नंबर की क्या है, क्या क्या दिया है। इसमें बोला गया आवेशों का योग वो दिया है 9 माइक्रोकूलाम। लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, ये आपका दिया है 9 माइक्रोकूलाम। इसको मानिए समीकरण नंबर 1, सिंपल। ठीक है, इन दोनों का योग दिया है 9 माइक्रोकूलाम। फिर क्या बोला गया है, अगर वे 0.1 मीटर की दूरी पर थे तब उनके बीच लगने वाला बल जो आपका है वो था आपका 18 न्यूटन। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F=1/4π F0 चार्ज का गुणनफल अपान में दूरी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें F का मान दिया है 18, 9 गुणे घात 9 गुणे Q1 × Q2 अपान में हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, और यहाँ पे दूरी का मान दिया है 0.1 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं, ये नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 18 गुणे 18 बटे, ये नंबर डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा 9 गुणे घात 9, और ये नंबर डिवाइड होगा तो ये नंबर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01, क्योंकि इसका स्क्वायर रहेगा 0.1 का होल स्क्वायर 0.01 इज इक्वल टू मिलेगा Q1 × Q2। इनको सॉल्व करिए, क्या हम कह सकते हैं Q1 × Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये जगह ऊपर है देखा -9 हो जाएगा, और ये लिखा है 1 गुणे 10⁻², तो मिला के आपको हो जाएगा 2 गुणे 10⁻11। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्या निकाला, दो आवेशों का योग निकाल लिया जो कि आया है 9 माइक्रोकूलाम, और दोनों आवेशों का जो गुणनफल आया है 2 गुणे 10⁻11 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेश का गुणनफल है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको निकालना Q1 और Q2 के मान। तो यहाँ से आपके दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहाँ से Q2 का मान निकाल कर इसमें ला के पुट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ बनेगा एक द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व करेंगे तो Q1 और Q2 के मान निकल जाएंगे। लेकिन इससे आसानी का और तरीका इसमें है, क्या है, लिखेंगे। ठीक, एक फार्मूला आपका होता है, चूँकि लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 × Q2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आया कहाँ से है, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, देखिएगा एक फार्मूला आपका होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 × Q2 हो जाएगा। ठीक है, एक और फार्मूला आपका होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 × Q2 होता है। अब समझिएगा, इस दोनों इक्वेशन में, इस वाली सरसमीका में और इसमें Q1 का स्क्वायर और प्लस Q2 का स्क्वायर कॉमन है, तो एक काम कर सकते हैं, इस वाले समीकरण से Q1 स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर निकाल कर इस वाले में लाके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस मान को मैं यहाँ से लाके पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मिलेगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 × Q2। इस इक्वेशन से मैंने
इस नंबर को इधर भेज दिया तो निकल गया आपका Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, ठीक है। और यहाँ पर एक और था माइनस 2 Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पर मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 Q1 Q2। ये फार्मूला आपका यहीं से लिखा गया है, ठीक है। इस फार्मूले की सहायता से क्या होगा, ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से लग सकता है। तो देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है, Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर यहाँ पे गिवन है वो दिया है 9 माइक्रो कूलाम, लेकिन हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से इज इक्वल टू 9 गुणेगा माइनस 6 कूलाम। समीकरण नंबर इसको 1 मानिएगा, हमने माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर दिया। अब लाके इस मान को यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो आपको मिलेगा 9 गुणे घात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू Q1 Q2 मान कितना दिया यहाँ पर, ठीक है, 2 गुणे घात माइनस 11 दिया, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 गुणे घात माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 गुणे घात माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 8 है, लेकिन यहाँ पे पावर इक्वल नहीं है तो हम इसको हटा नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले पावर को इक्वल करते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सोचिएगा माइनस 12 है, यहाँ पर माइनस 11 है, तो आप इसको करिए माइनस 11 या फिर इसको कर दीजिए माइनस 12। अगर मैं यहाँ पे करूँगा माइनस 12 पावर तो यहाँ बन जाएगा आपका 80, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, देखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये जाएगा 81 गुणेगा माइनस 12 माइनस 80 गुणेगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 81 यहाँ पर 80, एक मतलब 81 में से 80 घटेगा बचेगा 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर इक्वल है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, अगर पावर इक्वल होती है तो जो नंबर होता है सफिशिएंट में उसको घटा सकते हैं कोफिशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 80 है, बचेगा 1 गुणेगा माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है और क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं स्क्वायर नहीं, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 इंटू 10 पावर माइनस 12, लेकिन यहाँ होगा प्लस और माइनस, ठीक है, क्योंकि होगा क्या, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे एक प्लस आएगा और एक माइनस भी आएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा Q1 माइनस Q2 का इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ले लें, चलो प्लस ले लेते हैं यहाँ पर, तो प्लस 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, उसको मैंने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब होगा क्या समझिएगा, यहाँ पे आपको दो चीज़ दी है, समीकरण 1 दिया है, ठीक है, कितना दिया है Q1 प्लस Q2, ये दिया है 9 गुणे घात माइनस 6, गलती होगी, यहाँ पे क्या रहेगा आपका माइनस 6 रहेगा, क्योंकि 12 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आपका माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर रूट माइनस 6 होता है, ठीक है। तो मिल जाएगा, ये होगा आपका समीकरण नंबर 1 था। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ने पे क्या होगा, Q2 कट जाएगा आपस में, ये नंबर कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस 2Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा 10 गुणे घात माइनस 6, यहाँ से Q1 का मान आपको मिलेगा 2 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 5 गुणे घात माइनस 6, या हम कह सकते हैं ये आपका आंसर कूलाम में आएगा, बराबर आपको जाएगा यहाँ पे 5 माइक्रो कूलाम, ये आपका Q1 का मान यहाँ से निकल चुका है। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में हम इस Q1 का मान रखेंगे, यहाँ से आपका Q2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखेंगे Q2 इज इक्वल टू आपका मिलेगा इस इक्वेशन में, देखिए, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में, तो Q2 का मान जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा 9 गुणे घात माइनस 6 माइनस Q1, और Q1 का मान दिया है ये नंबर, तो आपको मिलेगा यहाँ से 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइनस Q1 का मान यहाँ पे दिया है 5 गुणे घात माइनस 6, ठीक है। इनको आपस में घटाइए तो आपको मिलेगा Q2 इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 4 गुणे घात माइनस 6 कूलाम इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा कि Q1 का मान 5 आया है और Q2 का मान 4 आया है,
और दोनों का जो योग है वो आपका 9 आएगा। क्वेश्चन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ था, ठीक है, समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया था इस क्वेश्चन में, समझे आप, कि जब यहाँ से हमने स्क्वायर को हटाया, यहाँ पे स्क्वायर रूट आया था, तो यहाँ पर प्लस और माइनस 2 आया है। ठीक है, और ये दोनों नंबर सही है, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें। हमने जो ये सवाल किया है इसको प्लस मान के किया है, आप इस सवाल को माइनस मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप माइनस मानेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो Q1 का मान आपका आएगा 4 माइक्रोकूलम और Q2 का मान आपका आएगा 5 माइक्रोकूलम। लेकिन उस कंडीशन में भी दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम ही रहेगा और वह भी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल लगाया गया है, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, ये अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि Q1 और Q2 के यहाँ पे 2-2 मान आने चाहिए थे, मैंने केवल एक मान निकाल कर इसको छोड़ दिया है। अगर आपको निकालना है दोनों मान तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपने प्लस लिया था, अब यहाँ पर एक और नेगेटिव लेकर, एक और इसका जो इक्वेशन सोल्यूशन था उसको लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका Q1 और Q2 के मान और निकल जाएंगे, जिसके मान आने वाले हैं 4 और 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और उस कंडीशन में भी क्या होगा, उन दोनों का योग 9 माइक्रोकूलम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहेगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि मैं ऐसे ही सवालों को आगे करने वाला हूँ। ठीक है, जितने यूपी बोर्ड में आ चुके सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल, ठीक है, 2018 से 2025 के बीच में जितने PYQs आए फिजिक्स में यूपी बोर्ड में, ठीक है, उन सभी को मैं कराऊंगा आपके लिए। ठीक है,